अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह सवेरा और मैं हूं जनाब आपकी होस्ट महविश चौधरी। यकीनन आप लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे और सोच रहे होंगे कि आज महविश कौन से गेस्ट से मिलवाने वाली है और क्या बातें करने वाली है और कौन से जो है ना यहाँ पे कॉमेडी चलने वाली है। क्योंकि देखिए, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ आप लोगों के साथ अच्छे से अच्छे टॉपिक शेयर करूँ, अच्छे से अच्छे मेहमानों को बुलाऊँ और उनसे अच्छी गपशप हो, ताकि आप लोग जो है ना वो ईजी हो जाए। सुबह सुबह आपका दिन जो है वो अच्छा गुजर जाए, आपके जो बाकी काम होंगे वो भी ज़रा ईजी रिलैक्स होकर आप कर सकेंगे। क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं, टीवी के सामने बैठते हैं, अगर कुछ सैड सा हमें सुनने को मिल जाए, देखने को, तो बड़ा डिस्टर्बेंस जो है ना वो क्रिएट हो जाती है। वैसे बंदा अपने ना अगर कोई टेंशन नहीं भी ना, तो भी वो माजी की बातें याद कर देगा कि हाँ मेरे साथ ये तब हुआ था, तो बंदे का पूरा दिन ही ख़राब हो जाता है। इसलिए जनाब आपने अपनी पुरानी बातें बिल्कुल याद नहीं करनी। आपने एक अच्छी सोच के साथ, अच्छे जो है ना अंदाज के साथ और मुस्कुराते हुए फेस के साथ और किसी पॉजिटिव बात के साथ आपने अपने दिन का आगाज़ करने, ताकि आपके जो बाकी टाइम होगा दिन का वो अच्छा गुजरे, फैमिली के साथ अच्छा गुजरे, दोस्तों के साथ, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, ऑफिस में आपका पूरा दिन जो है वो अच्छा रहेगा। लेकिन उसकी जो बात है, उसके पीछे जो रीज़न होगी वो ये होगी कि आपने पॉजिटिव सोचना होगा, पॉजिटिव रहना होगा और कोई नेगेटिव बात और कोई जो है ना अफसुर्दा अपने वो ये कहते हैं कि बस टूटे हुए दिलों की बात, वो आपने बिल्कुल याद नहीं करनी। अगर दिल टूट गए हैं तो जनाब उसको साइड पे रख दे, कोई बात नहीं, एल्फी चल्फी लगा के उसको जोड़ लेंगे, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी। और मैं हमेशा बात करती हूँ कि जब आप सुबह उठें, अगर आपके पेरेंट्स, अल्लाह पाक सबके जो माँ बाप उनको सलामत रखे, अगर आपके माँ बाप हैं, देखिए उन्होंने पूरी ज़िंदगी गुजार ली है, आप लोगों को एक मकाम पर पहुँचाने में उनका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा किरदार है। तो सुबह जब उठें तो उनको सलाम ज़रूर किया करें, जाके उनकी दुआ लिया करें। नाश्ता अगर आप प्रॉपर तरीके से उनके साथ नहीं कर सकते तो आधा चाय का कप उनके साथ बैठ के पी लें और उनके साथ दो प्यार भरे जो है वो बोलें, तो वो भी सारा दिन, आप ऑफिस में होंगे, वो घर पे होंगे, तो वो आपको याद करते रहेंगे, आपको दुआएं देते रहेंगे। तो ये थोड़ा सा काम आप लाजमी कर लिया करें, क्योंकि माँ बाप एक ऐसी हस्ती हैं जो बार बार नहीं मिलती हैं। किस्मत वाले हैं वो लोग जिनके माँ बाप ज़िंदा होते हैं और उनकी दुआएं उनके साथ होती हैं। इसलिए ये जो आपकी ना दुनिया में जन्नत है, तो दुनिया में इस जन्नत का फ़ायदा लाजमी उठा लिया करें। क्योंकि वैसे बाकी सारे जो काम हैं हमारी ज़िंदगी के, वो रोज़मर्रा के चलते रहेंगे, वो नहीं ख़त्म होंगे। ये जो हम दौड़ में लगे हुए हैं, आगे आगे जो है ना वो एक दूसरे के आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, ये दौड़ हमारी कब्र तक ख़त्म नहीं होगी। जब तक ये ज़िंदगी है, ये दौड़ तो हमारी चलती रहेगी। तो इस रेस में आप उन रिश्तों को ना भूल जाएँ जिन रिश्तों की वजह से आज आप लोग सलामत हैं, जिन रिश्तों की वजह से आपने ये जो मकाम है वो हासिल किया है। तो उन रिश्तों का ख्याल रखें, उनको टाइम दिया करें, क्योंकि फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको हर चीज़ दुनिया की मिल जाएगी, आपको हर दौलत मिल जाएगी, लेकिन ये रिश्ते आप उस दौलत से नहीं खरीद सकेंगे अगर ये एक दफ़ा आपने इनको खो दिया। तो जितना टाइम, जो टाइम आपके पास है, उसका भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाएं और अच्छे तरीके से उठाएं। और अगर कोई आपके आस पड़ोस, आपके दोस्त, कोलीग, रिश्तेदार हैं जिनको आपको लगता है कि इनके माँ बाप और फैमिली है, लेकिन ये उनसे ज़रा साइड पे रहते हैं, तो उनको भी आप एक मशवरा दे सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना अच्छी सलाह देना भी सदका जारिया में आता है। तो आप अपना सदका दे सकते हैं अच्छी बात उनके साथ डिस्कस करके कि भाई आप अपनी फैमिली को टाइम दिया करो। पता है क्या, एक बड़ी ना दुख के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि ये हमारी जो टेक्नोलॉजी है ना, दिन ब दिन तरक्की करती जा रही है ना, उतने ही हम अपने रिश्तों से भागते जा रहे हैं, पीछे होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम एक घर में बैठे हुए हैं, तो क्या है, बस हर किसी ने अपना मोबाइल पकड़ा हुआ है और बस उसमें घुसे होना है, या टीवी लगा लेना है, उसमें सबने लगे होना है। भाई आपकी फैमिली ये एक बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह पाक की आपके पास। ये क्या है मोबाइल, आप कुछ साल पीछे चले जाएं तो उन लोगों के पास मोबाइल नहीं थे, ये मैसेजेस, ये कॉल, फ़ोन, म्यूज़िक कुछ भी ऐसा नहीं था। तो कितनी एक खुशगवार और रंगीन ज़िंदगी हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे हमने तरक्की करना शुरू की, वैसे ये हमारे जो घंटों के या दिनों के जो सफ़र थे वो तो हमने मिनटों में और सेकंड्स में तय करना शुरू कर दिए। लेकिन उसके साथ साथ उतना ही हम अपनी फैमिली से, अपने रिश्तों से दूर होते जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही एक कहते हैं ना कि नुकसानदा चीज़ है।
क्योंकि आपकी सबसे बड़ी जो दौलत होती है वो आपकी फैमिली होती है। अगर आपके पास फैमिली है तो आप दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान हैं, लेकिन अगर आपकी फैमिली नहीं है तो यकीन माने आप जितने बड़े भी अरबपति बन जाएं, आपकी फैमिली नहीं है तो आप एक फ़कीर से भी बदतर आप अपने आप को जो है ना वो समझ सकते हैं, क्योंकि ये एक अल्लाह की दी हुई सबसे बड़ी नेमत और एक दौलत होती है। तो ये तो मेरी बातें हमेशा चलती रहती, कभी कभी मैं दुखी आप लोगों को कहती हूँ कि दुखी नहीं होना, लेकिन मैं खुद ही ऐसी चीज़ें शुरू कर देती हूँ। क्या करूँ कि कहना पड़ता है, मतलब सिचुएशन ऐसी बन चुकी होती है तो ना चाहते हुए भी ये बातें हमारे सामने आ जाती हैं। तो आज बात मैं करी थी, टेक्नोलॉजी ने बड़ी जो है ना वो तरक्की कर ली, तो हम अपनी फैमिली से दूर तो हुए, लेकिन इस तरक्की के साथ साथ हमने क्या देखा कि हमारी ये जो ज़िंदगी हमें अल्लाह पाक ने दी है, ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है, एक ही दफ़ा ये भी मिलनी है। तो इस जान के बड़े दुश्मन बन जाते हैं लोग, और कुछ वैसे दुश्मन बन जाते हैं, हसद करके बन जाते हैं, कुछ ये चोरी डिकेटियों के चक्करों में दुश्मन बन चुके होते हैं, कुछ चंद पैसों के लालच में, या जो इंसान के पास जो थोड़ी बहुत चीज़ अगर वो रास्ते में जा रहा है या कहीं भी जा रहा है तो ना चाहते हुए उसके जो है ना वो अननोन दुश्मन उसके सामने आ जाते हैं। तो इसमें बात आती है हमें अपने आप की हिफाजत कैसे करनी है, सेल्फ डिफेंस हमने कैसे करना है, किस तरह, क्योंकि एक औरत के लिए ये बड़ी मुश्किल चीज़ होती है, क्योंकि आजकल सोसाइटी ऐसी है, माशरा इस तरह बन चुका है ना कि अगर घर का एक फ़र्द काम कर रहा है ना तो वो घर नहीं चला सकेगा, क्योंकि हालात और महंगाई इस कदर जो है वो बढ़ चुकी है। तो डेफिनेटली जो ख़वातीन हैं उनको मजबूरन घर से बाहर निकलना पड़ता है, लेकिन जब वो बाहर निकलती हैं तो सोसाइटी का उनको सामना करना है, बहुत सारी ऐसी तंग नज़रों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको फेस करना पड़ता है। उस लोग में जो ये सोसाइटी है उन लोगों में पॉजिटिव लोग भी आते हैं, नेगेटिव लोग भी आते हैं। पॉजिटिव तो आपको हमेशा डेफिनेटली फ़ायदा ही देंगे, लेकिन अगर हम नेगेटिविटी की तरफ जाएँ तो वहाँ लोग वही हसद करने वाले, आपकी जान के पीछे पड़ जाते हैं, ये चोरी डकैतियाँ करने वाले लोग ना चाहते हुए। जैसे आपने देखा होगा कि ये पिछले दिनों का वाक़या है जो मोटरवे पे एक रेप केस सामने आया। इस तरह के अगर वो औरत अपना सेल्फ डिफेंस कर सकती हो, वो औरत कुछ इस हवाले से थोड़ा बहुत जानती होती, उसको थोड़े से ये कहते हैं ना ये कराटे शराटे बड़े हमें देखने में तो बड़े मज़ा आ रहा होता है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा सीख लें तो हमारी जान की हिफाजत हम खुद कर सकेंगे। तो अगर वो जानती हो ये चीज़ें समझती होती तो उसके साथ ही इतनी बड़ी ज़्यादती नहीं होती, इतने बड़े वो हादसे का शिकार नहीं होती। तो इसी तरह हमारी जो ख़वातीन हैं अब वो देखा है कि हमारे बहुत सारे अदारे अब इस चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। वैसे तो हमने कराटे बहुत सीख लिए, लेकिन अब एक जो सेल्फ़ डिफेंस है उसकी तरफ अब वो आ रहे हैं कि हमारी जो जितनी माएँ बहनें ख़वातीन हैं उनको वो सिखा सके कि आप अगर आया सोसाइटी में काम करने के लिए निकल रही हैं, देर सवेर हो जाती है, ट्रैवल करना पड़ जाता है, तो अगर खुदा ना खास्ता इस तरह का कोई मसला आपको फेस करना पड़े तो आप में एक वो पावर हो कि आप अपना जो है वो अपने आप को बचा सके, अपनी हिफाजत कर सके, अपने बच्चों की हिफाजत कर सके। तो ये इन चीज़ों पे हमें आजकल सोचने की और फोकस करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, और इसीलिए आज जो मेरी गेस्ट हैं वो भी आपको यही बताएंगी कि, और वो हैं भी इसी फील्ड, ये जो हम कराटे वराटे बड़े शौक से देखते हैं ना, और बचपन बड़ा शौक भी होता है हमने भाई कराटे कर रहे हैं सबके साथ, लेकिन इसके पीछे कितनी जो है ना वो आपको मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि एक औरत के लिए औरत बड़ी नाजुक और बड़ी सेंसिटिव चीज़ होती है। तो आपको एक हार्डली काम सीखना है और एक मर्दों की तरह सीखना, तो ये इसमें कितनी मुश्किलात होती हैं। क्या इजीली एक औरत एक जो खातून है वो इस काम को सीख सकती है, या उसको आहिस्ता आहिस्ता इसका जो है वो ट्रेन होना पड़ता है? ये सारी बातों के आज जो जवाब है वो हमें देंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता ऑनेस्टली कि इस चीज़ को हम किस तरह करते हैं, क्योंकि इतने सेंसिटिव लोग ज़रा सी हार्ड चीज़ को मारेंगे तो बस अम्मा जी याद आ जाएंगी। तो उन्हीं से पूछेंगे कि इसके पीछे क्या वजह है कि ख़वातीन बहुत सारी इस तरफ आ रही हैं। तो जल्दी से उनका तारुफ करवाती हूँ, इससे पहले कि मेरा लेक्चर लंबा हो जाए, क्योंकि आज मुझे बिल्कुल मेरे प्रोड्यूसर नहीं बता रहे कि मैडम टाइम इतना हो गया, अदरवाइज वो कह रहे होते हैं मैडम जी गेस्ट। तो जल्दी से गेस्ट की तरफ बढ़ो, इससे पहले कि वो खुद ही बोल दे कि बस कर दे। तो हमारी जो आज की गेस्ट हैं बड़ी प्यारी सी हैं। वैसे जब मैं देखा तो थोड़ी सी नर्वस लग रही थी, लेकिन प्रोग्राम से पहले उनके साथ ज़रा चिट चैट की, मज़े वाली मस्ती वाली बातें की, तो वो रिलैक्स होगी, क्योंकि भी रिलैक्स करना चाहिए अपने मेहमानों को, तभी वो इजीली फ्रेंडली अपनी चीज़ें अपना एक्सपीरियंस जो है ना वो शेयर कर सकते हैं। अगर गुस्से में सीरियस होकर बैठना है वो भी कहेंगे कि क्या खड़ूस होस्ट है, वहाँ घर जाके क्या जो है वो करेंगी, तो वो भी हंस रही है अभी कि मैविश क्या बातें करी। तो जल्दी से मेहमानों की तरफ बढ़ती हूँ। सबसे पहले हमारे साथ जो हमारी मेहमान हैं बड़ी खूबसूरत सी है माशाल्लाह, दोनों बड़ी प्यारी हैं, और तीन फीमेल आज सेट पे होंगी तो बातें बड़ी होने वाली हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी, नेशनल लेवल पे ये दोनों खेल भी चुकी हैं, और माशाल्लाह दोनों ने सेकंड पोजीशन भी हासिल की है, और ये एक बड़ी फ़ख्र की बात है कि उन्होंने आज मुझे टाइम दिया। तो सबसे पहले मैं तारुफ करवाती चलूँ, हमारे साथ मौजूद हैं जी राबिया फ़ारूक। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है राबिया? खैरियत से हैं? अच्छा, प्रोग्राम से पहले बात हो रही थी, पहले कौन आएगा दूसरा कौन आएगा तो राबिया ये क्यों माइंड में आ रही थी ये चीज़ कि पहले किसका इंट्रोडक्शन करवाना है और सेकंड किसका करवाना है? नर्वस हो रही थी?
नहीं, कुछ लोग होते हैं ना, वो फर्स्ट पे बैठ जाते हैं तो कहते हैं यार स्टार्टिंग यहाँ से चेंज कर लो। हाँ, लेकिन देखिए फर्स्ट हो या लास्ट हो, होना तो होना ही इंट्रो। बिल्कुल, लेकिन जब पहला एक बंदा हो जाता है ना तो फिर अगले को थोड़ा आसरा होता है यार ये बोल चुका है, मैं बोल लूँगा। अच्छा जी, अगले में हमारी मेहमान है, उनकी तरफ बढ़ती हूँ। उन्हीं का ताल्लुक भी इसी फील्ड से है, ये कराटे की फील्ड, क्योंकि मैंने आज बड़ी बातें करनी है, मुझे ढेर सारे सवाल आ रहे हैं। जल्दी से उनकी तरफ बढ़ूँ इससे पहले कि मैं टाइम लेती जाऊँ। मेहरुन्निसा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है? ठीक है, मैं बिल्कुल आपके सामने फिट फाट एनर्जेटिक। कैसा लगा सुबह सुबह उठ के ट्रैवल करना? ट्रैवल बहुत सुबह सुबह, अब आजकल के क्वारंटाइन के चल रहा था टाइम, लेकिन उठना सुबह सबके लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन हाँ। जब से अब ये यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस और स्कूल स्टार्ट हुए हैं तो अब उठना पड़ा है, तो पता चला है कि कितना हम लोगों ने वक्त ज़ाया किया, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। अच्छा राबिया, आप ही की तरफ हमें जल्दी से बढ़ूँगी। पहले तो बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने ज्वाइन कर लिया। अच्छा राबिया, चूँकि आपका ताल्लुक़ एक ऐसी फील्ड कराटे की, एक बड़ी, मेरे लिए तो बड़ी मुश्किल है, क्योंकि औरतें, जैसे मैंने बात की कि ख़वातीन बड़ी सेंसिटिव होती हैं। तो मुझे ये बताएं कि आपने कैसे सोच लिया कि आपको ये गेम, ये एक्टिविटी इसको सेलेक्ट करना है और आपको ये कराटे लाइन में आना है, सेल्फ डिफेंस सीखना है, सिखाना है, ये आपने कैसे सोच लिया? ज़रा थोड़ा सा बताएं। जी बिल्कुल, शौक तो वैसे बचपन से ही था कि कुछ धमाकेदार करना है, स्पेशल अलग जाना है सब बच्चों से। फिर मैंने टीवी पे फर्स्ट टाइम इंटरव्यू सुना था कलसूम हज़ारा का। अच्छा। तो हमारी काफ़ी सीनियर है ना, और वो इंटरनेशनल लेवल पे भी खेल चुकी हैं, पाकिस्तान का नाम बना चुकी हैं। तो उनका मैंने इंटरव्यू सुना था, तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई थी। मैंने कहा जब ये कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। और फिर सेकेंडली जो माशरे के हालात चल रहे थे, लोग लड़कियों को इतनी ज़्यादा हरासमेंट का शिकार किया जा रहा था, बहुत इवन स्कूल्स वगैरह तक में जो है वो लड़कियों को छोड़ा नहीं जा रहा था। Exactly. तो बस मैंने कहा नहीं, कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम अपना बचाव कर सकें। बिल्कुल ऐसे। तो आपने ये चीज़ सोचते हुए, देखते हुए आपने इस फील्ड में कदम रख लिया? अच्छा, बहुत ज़्यादा बस मुश्किलों के साथ। मुश्किलों के साथ। अच्छा मेहरुन्निसा, आप बताएं, आप इस फील्ड में कैसे आ गई? बाय चांस आ गई या शौक था? शौक पहले नहीं था, बट क्योंकि मेरे बाबा एक स्पोर्ट्स पर्सन थे, सो उनको शौक था कि मेरे बच्चे भी एक स्पोर्ट्स की फील्ड में जाएं। अच्छा, ज़बरदस्त। फील्ड में कि जो उनके लिए काम का साबित हो। तो पहले तो सिर्फ मेरे जो भाई है उनको लेके जाने लगे थे, लेकिन साथ उन्होंने कहा कि नहीं, बेटियों को भी साथ ही लेके जाना चाहिए। तो हम तीनों बहन भाई फिर एक साथ क्लब में गए थे। अच्छा, और तब से फिर हम तीनों एक साथ खेले। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ये चीज़ बड़ी देखी जाती है राबिया, आप भी शायद मेरी बात से एग्री करेंगी कि जैसे इन्होंने कहा कि पहले तो भाइयों को लेके जाते थे, फिर मुझे भी लेके जाने लगे। तो बहुत सारे हमारे सोसाइटी में अगर लोग देखें ना, तो बेटियों को पीछे रखते हैं, बिल्कुल, बेटों को फर्स्ट पे रखते हैं। वो माहौल से इतना ज़्यादा डरे हुए होते हैं। वो कहते हैं कि पहले जो है वो लड़कों को भेजें, अगर माहौल सिक्योर हुआ वो देखेंगे तो फिर लड़कियों को जाएंगे। लेकिन वैसे मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि मेरे खुद जो है वो भाई मेरे साथ गए थे पहले। उन्होंने स्टार्टिंग की थी मेरे साथ ही कि नहीं यार हम माहौल वगैरह देखेंगे, लेकिन वो इतने ज़्यादा इंप्रेस हो गए। अब मैं अकेली करती हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। आपको कितना अरसा हो गया है? मुझे 3 साल हो गए माशाल्लाह। साल, ज़बरदस्त। और मेहरू आपको? मुझे 6 साल हो गए। शाबाशी, क्या बात है भाई, ये तो पुराने लोग हैं। यहाँ किसी को अगर मार कुटाई करवानी है ना, ले आओ सबको। अच्छा राबिया, मुझे ये बताओ कि आपकी फैमिली ने आपको शुरू से सपोर्ट किया? नहीं किया? तो कब उनको लगा कि अब हम, भाई हमारी बेटी तो एक बड़ा अच्छा काम कर रही है, उसको तो सपोर्ट करना चाहिए? स्टार्टिंग में जो है वो मैंने जब कहा कि मैंने इस तरह से कराटे वगैरह करने हैं, तो बाबा को भी सीरियसली इस फील्ड का कोई नहीं था। ये एक ना, मतलब काम भी ऐसा है ना कि अगर आप बोलो ना, एक औरत बोले कि भी मुझे कराटे जो है ना वो सीखने हैं, मुझे इस फील्ड को ज्वाइन करना है, क्यों? एग्जैक्टली, माइंड में आता है ना। फैमिली ना भी करे तो बाहर लोग इतना ज़्यादा माइंड बना देते हैं उनका कि वो खुद ही मना कर देते हैं। तो मेरे मामू जो थे उन्हें बहुत ज़्यादा शौक था, उनका शुरू से यही था कि नहीं ये बच्चे कराटे वगैरह करेंगे। तो फिर मामू वगैरह चले गए थे, तो मैंने कहा कि मैंने कराटे करने हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, क्या ये चीज़ एमी गेम, इस गेम में जा रही हो, अपनी स्टडी करो, छोड़ो। तो मैंने कहा नहीं, बस एक माइंड बन गया था करने हैं तो करने हैं। तो फिर मैंने पता करवाया तो क्लब मिल गया एक फाइनली लियाकत बाग में। तो मैंने फिर वहाँ पे गई थी भाई के साथ ही। तो मैंने जाके देखा, माहौल वगैरह बहुत अच्छा लगा। टीचर जो थे, मुझे सबसे ज़्यादा जो उनकी नेचर अच्छी लगी थी वो इस बात की थी कि वो बात करते हुए भी नज़रें नीचे रख के बात कर रहे थे। और इतना अच्छा माहौल था कि पेरेंट्स जो हैं वो खुद बाहर वॉक कर रहे थे और उनके बच्चे जो हैं वो अंदर कराटे कर रहे थे। तो मैं इस बात से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुई थी। तो भाई ने फिर घर जाके बताया इस तरह से कि यार माहौल वगैरह अच्छा है। तो फिर भी उनके दिल में डर था, ज़ाहिर बात है, पेरेंट्स है, डर तो होता ही है। तो फिर उन्होंने भाई को भी मेरे साथ भेजा, आप भी मेरे साथ गई, फिर हम तीनों ने एक साथ कराटे स्टार्ट किए थे।
तो यानी आहिस्ता आहिस्ता फिर उनको ये फील हो गया कि नहीं ये ठीक है फील, बिल्कुल फिर साथ देना शुरू कर दिया। बिल्कुल, फिर साथ हो गए थे। ज़बरदस्त। मैं आप बताएं, आपको फैमिली ने शुरू से सपोर्ट किया, चूँकि आपके बाबा स्पोर्ट्स में थे, तो आपके जो अदर जो कज़न्स ख़ानदान वाले उन्होंने कुछ नहीं कहा? जिस खानदान से बिलोंग करते हैं या जिस एरिया से, वहाँ पे इस तरह औरतों को बाहर नहीं जाने दिया जाता है। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं कहती कि कुछ पेरेंट्स होंगे ऐसे, लेकिन मेरे फादर ऐसे थे कि जिन्होंने मुझे सबसे पहले उन्होंने सपोर्ट किया। मेरी मामा, मेरे बाबा, मेरे बहन भाई, कभी ये नहीं कहा कि लड़कियों को नहीं जाना चाहिए, बल्कि वो तो ये कहते थे कि लड़कियों को ज़रूर जाना चाहिए। ये नहीं कहा सिर्फ भाई को जाना चाहिए, वो कहते थे बहनों को क्या, इसमें इंसान को अपनी प्रोटेक्शन खुद करनी पड़ती है। कभी कोई साथ ना भी हो तो इंसान को खुद इतना इत्मीनान होना चाहिए कि वो अपनी हिफाजत खुद से। लेकिन मेरे बाबा ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, माँ बाबा ने। लोग कहते हैं कि माँ बाप नहीं सपोर्ट करते, या उनको ये मतलब नहीं होता कि लड़की बाहर जाके बिगड़ जाएगी, ये होता है कि लोग ऐसे होते हैं कि माशरे से डर जाते हैं कि बेटी कैसे वहाँ सर्वाइव करेगी। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने फुली A to Z मुझे पूरा का पूरा सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मैं आज तक यहाँ पहुँची हूँ। ज़बरदस्त हो गया जी, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए पेरेंट्स को सपोर्ट करना भी चाहिए, क्योंकि सोसाइटी एक ऐसी बन चुकी है, हमें हर तरह के लोगों को फेस करना पड़ रहा है। तो अगर हमारी जो बेटियां हैं वो सेल्फ डिफेंस सीखना चाहती हैं तो उनको लाजमी इसकी इजाज़त दें। मज़ीद भी हम बातें करेंगे, लेकिन चूँकि अभी वक्त है छोटी सी ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहें सुबह सवेरा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम सुबह सवेरा और यकीनन आप लोग एक्साइटेड होंगे कि आज कराटे के हवाले से और सेल्फ डिफेंस के हवाले से क्या क्या बातें होने वाली है। तो राबिया और मेहरुन्निसा हमारे साथ हैं। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि हम अपना सेल्फ डिफेंस कैसे कर सकते हैं जब एक औरत, एक फ़ीमेल मार्केट जा रही है या उसको आने में लेट हो गई है, तो गली में कहीं अकेला जा रही है, तो किस तरह वो अपने आप को महफूज रख सकती है अगर खुदा न खासा उस पर कोई अटैक हो जाता है। तो ये जो बेसिक सेल्फ डिफेंस की जो चीज़ें हैं, जो एक्टिविटी है कि आप अपने आप को किस तरह, अगर कोई आपको टच कर रहा है, पकड़ रहा है आपका हाथ, या वो एक कराची में आए थे, वो छुरे वालों का सिस्टम आया था कि बंदों को मार रहे थे, तो किस तरह आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये आज हमारे दोनों मेहमान आपको ज़रा ना बेसिक चीज़ें बताएंगी। तो मेहरुन्निसा और राबिया ज़रा आ जाएं आप और हमारे नाज़रीन को दिखाएं कि किस तरह आप अपना सेल्फ। अगर कोई हमारे यहाँ शोर पकड़ लिया, गर्दन से पकड़ ले, तो ठीक आप है। इसको यहाँ से हटा के ऐसे उसके हाथ में रोक के, तो आप अपनी जो ठीक है, नी से उसको अटैक कर सकते उसे पेट पे या लोग मार सकते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ी देर के लिए बेहोश टाइप, अगर जोर से मारे तो बेहोश भी हो सकता है। अगर सेकंड है, अगर पीछे, हाँ, अगर कोई आगे जा रहा है और आपके पीछे से पीछे कोई से पकड़ पकड़ लेता है, है, ठीक है। तो यहाँ पे तो आप इस हैंड को यहाँ करो और इसको नीचे करके ये अपनी ये जो चीज़ है वो इसकी नेक की हड्डी पे मारनी है, तो ये हड्डी डैमेज हो जाती है बिल्कुल ही, उसे बिल्कुल भी होश नहीं होता। इवन अगर आप जोर से यहाँ पे डैमेज करते हो वो उस वक्त डेथ हो जाती है। और ये जो नाइफ का थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हो रहा था कि अगर कोई आपको नाइफ मारता है तो आप उसको इस तरह पकड़ के बेशक थोड़ा सा उसका हाथ ऐसे भी रख सकते हैं, उसके बाद आप उसको यहाँ पे अटैक कर सकते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त हो गई। प्लीज़ हैव अ सीट। ज़बरदस्त जी, क्या बात है मेहरुन्निसा और राबिया। अच्छा राबिया, मेहरुन्निसा, आप दोनों मुझे ये बताएं, पहले तो राबिया आप बताएं कि ये जो आपने एक्टिविटी की सेल्फ डिफेंस की, ये क्या था और किस तरह?
ये इस तरह के है कि अगर आप कोई मार्केट वगैरह जा रहे हैं, अब हर बंदे को या हर लड़की को तो सेल्फ डिफेंस का नहीं पता, ना उसने ट्रेनिंग वगैरह ली हुई है। आप मार्केट जा रहे हैं, कोई बाज़ारों में अक्सर यही हरकतें होती हैं कि लड़के जो हैं वो छेड़खानी करते हैं, लड़के क्या इवन मर्द वगैरह भी, स्पेशली मर्द आजकल के बड़े, तो वो इस तरह की हरकतें करते हैं। तो आप किस तरह से फ़ौरन एक्शन लेकर जो है वो उनके ऊपर अटैक कर सकते हो, ताकि बाकी भी अलर्ट हो जाएं और उन्हें भी पता लगे कि हमने किस तरह से अपना बचाव करना है। ठीक हो गया। आप मुझे बताओ मेहरुनिसा। सिंपल यही था कि जैसे बॉयज़ करते हैं वैसे ही था, लेकिन अगर आप अकेले, जैसे आपके साथ हमेशा हर वक्त आपका भाई या आपके बाबा जो नहीं हो सकते, इसलिए सिंपल हम क्या चाहते हैं ये है कि अगर आपको थोड़ा सा सेल्फ डिफेंस यानी 1-2 टेक्निक तो आनी चाहिए हर लड़की को। इसी तरह ये है कि ये सिंपल था कि अगर आपको इसमें से 2-3 भी आ जाए ना, तो आप इतना है कि अपना बचाव करके आप पीछे हो जाओ और किसी और को मदद दे सकते हो, सिर्फ उसी तरह। मतलब अगर आप पे सडन किसी ने अटैक कर दिया, आपका हाथ पकड़ लिया या कोई नाइफ से अटैक करने लगे, तो आप वक्ती तौर पे जल्दी जल्दी अपना डिफेंस कर। और वैसे भी कराटे में आने के बाद जो है ना, लड़की को सबसे ज़्यादा ये नहीं है कि उसको कराटे आ जाते हैं, सबसे ज़्यादा अहम कराटे में इसीलिए आना चाहिए कि लड़की को एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। क्योंकि जब भी कोई भी वाक़या होता है, जैसे कि अभी मोटरवे का वाक़या हुआ है, इंसान को ना इस तरह के जब मौके आते हैं तो इंसान हड़बड़ी में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। कराटे में आने से कॉन्फिडेंस आता है तो वो इंसान उस वक्त जो है वो ज़रा अलर्ट रहता है कि हमें कुछ करना है। ये नहीं है कि आप बेहोश होने वाले हालात हो जाएं आपके, तो इसलिए इंसान को कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए भी कराटे में आना चाहिए। दैट इज़ द मेन रीज़न कि कराटे में डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस ये बहुत ज़रूरी होता है। यही बात है ना कि हमारी ख़वातीन, जैसे अब देखिए आप माशाल्लाह दोनों ट्रेन हो चुकी हैं, तो एक वही कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्ड हो चुका है। अगर आप कोई भी इस तरह का अगर खुदा ना खास्ता होता है तो आप लोग सोचेंगे कि मैंने अपना डिफेंस कैसे करना है। लेकिन अगर कोई इसके बरक्स आप दूसरी फीमेल को ले लें, मुझे ही ले लें, तो अगर कोई इस तरह का होता है, कोई भी हैपनिंग होती है, तो मतलब हम कंफ्यूज हो जाएंगे, घबरा जाएंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली, माइंड ही नहीं काम करता कि उस वक्त करना क्या है। तो कराटे जो है ना वो बेसिकली यही चीज़ है कि आपका माइंड एकदम से अलर्ट हो जाता है। इवन कोई अगर आपके ऊपर अटैक ना भी करे ना, तो आपको फील हो जाता है कि यार कोई बंदा पीछा कर रहा है, या ये तो स्पेशली वुमेन्स की नेचर में भी एक आदत होती है। बिल्कुल ये बात है, औरतें वैसे ही बड़ी देख रही थी कि मेरे पीछे कोई याद तो नहीं रहा। बिल्कुल पता चल जाता है उन्हें फौरन ही। ये इतनी अल्लाह पाक ने सेंस ना औरत में दी को वो ना समझ जाती है कि अगर कोई इस तरह की नेगेटिविटी जो पीछे आ रही हो ना, वो सेंस कर जाती है कि समथिंग रॉन्ग। बिल्कुल। लेकिन अगर ठीक है सेंस तो कर लिया, अब बचाना भी तो आना चाहिए ना। और कराटे सिर्फ आप अपने लिए थोड़ी सीख रहे हो, अपने आसपास के लोगों के लिए और बाकी गर्ल्स के लिए भी तो सीख रहे हो। जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ आपके साथ ही हो रहा हो तो आप करो, जो बाकी अल्लाह ना करे किसी और के साथ पेश आता है, आप देख रहे हो तो आप उन्हें भी तो बचा सकते हो। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा राबिया, मुझे ये बताएं, इसके अलावा और कितनी जो है ना सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स हैं? करके दिखाने नहीं बतानी, करके हम बाद में देखेंगे, पहले जरा बताएं। इसकी ये भी है कि आप ट्रैवलिंग कर रहे हो और कोई पीछे से छेड़खानी वगैरह करता है, तो आप अपनी जूते से बहुत ज़ोर से उसके पाँव के ऊपर मार देते हो। तो उस जो पाँव का मिड वाला एरिया होता है ना, उसके ऊपर बहुत ज़ोर से लगे ना, तो इंसान खड़े होने के भी काबिल नहीं होता। ये बात तो है, जरा कुछ भी लग जाए तो। आप बताओ। जैसे अगर आप अकेले हो और आपको कोई लड़का अगर बैक द वॉल अगर कुछ पकड़ ले, तो आप उसको यहाँ पे हिट कर सकते हो, यहाँ हिट कर सकते हो, आप उसको यहाँ हिट कर सकते हो, पंच से, एल्बो से, किसी भी तरह से। ये अपना इवन अपना हेड भी बहुत जोर से उसे पीछे करके उसकी नोज के ऊपर लगती है, तो ये चीज़ डैमेज हो जाती है। नोज डैमेज हो जाती है, इंसान कॉन्शियस नहीं रहता, तो इसकी वजह से अनकॉन्शियस होने की वजह से वो आपको देख नहीं पाएगा। ये तो वैसे ही सबसे नाजुक हड्डी होती है। एक कहते हैं ना मजाक में भी कुछ लग जाए ना, वो फौरन ही आँख से आंसू वगैरह निकलने लग जाते हैं, इंसान को समझ नहीं आती यार क्या करें। नहीं ये बाकी एक ऐसी हैं चीज़ें, टेक्निक्स हैं जो कि बाकी सीखनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा राबिया, आप मुझे बताओ, अभी तक का आपका जो ये 3 साल टाइम पीरियड आपका रहा, इसमें आपको स्टार्टिंग में जब आप सीखने के लिए आई कराटे, तो आपको मुश्किलात फेस करनी पड़ी, और तब से अब तक का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा अपनी फील्ड में, बाहर के लोगों के साथ और गेम्स के अंदर, किस तरह का एक्सपीरियंस? स्टार्टिंग जो है वो तो बताया कि लोगों के क्या रिएक्शंस थे, लेकिन फिर फर्स्ट फाइट जो है वो मेरी इन्हीं के साथ हुई थी। जीती हारी? नहीं हारी थी मैं, येलो बेल्ट थी और ये ब्राउन बेल्ट थी। मैं इससे सीनियर इसलिए। तो ये है कि एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिला। ये है कि फाइट जो है वो हार जीत इसलिए होती है कि गेम है, एक नहीं हारना है, एक नहीं जीतना है, और एक्सपीरियंस आपका बिल्ट होता है, आपको पता चलता है न्यू टेक्निक्स क्या सीखनी है। और फिर जब आहिस्ता आहिस्ता टूर्नामेंट जीतना शुरू हुई कि नहीं अब बस जीत का इतना वो हो गया कि नहीं अब तो जीतना ही, अब हारने का दिल ही नहीं करता। क्रेज हो जाता है ना, जीत जीत के भाई अब तो जीतना ही जीतना है। बिल्कुल। और फिर जब टूर्नामेंट्स वगैरह जीते तो फैमिली में एक नाम बना
कि सबको जब पता लगा तो सबने फिर काफ़ी जो है, इवन जो लोग मुखालिफ भी थे वो भी बड़ा अप्रिशिएट करने लगे, यार बहुत अच्छी फील्ड में जा रही हो, हमने भी अपने बच्चे करवाने हैं। तो उनके साथ बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा। लेकिन फिर जब यूनिवर्सिटी वालों को पता चला कि मैंने इस तरह से कराटे स्टार्ट किए हैं, गर्ल्स तो बहुत शॉक्ड हुई और बॉयज़ भी कहते हैं कराटे ये क्या गेम कर रही हो यार। मैंने कहा नहीं, अच्छी चीज़ है यार, सीखनी चाहिए। मैंने उन्हें भी उल्टा मोटिवेट किया। तो ये है कि मेरा फाइनल प्रोजेक्ट चल रहा था और कराटे के सिलसिले में मुझे जाना था और मीटिंग भी मिस नहीं हो सकती थी, लेकिन मैं फिर भी चली गई थी और मुझे डायरेक्टर साहब ने कुछ भी नहीं कहा था। मुझे इतना सपोर्ट मिला है कराटे की तरफ से कि मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है और सही एक नाम बना हुआ है कि यार ये कराटे करती है, इससे बच के रहो। इवन उन्होंने ऑफर भी किया था, मुझे ऑफर भी की थी कि यार आप हमारे जो है वो डिसिप्लिन ज्वाइन कर लो ना। तो मैंने कहा सर मुश्किल है क्योंकि मुझे अपने कराटे भी करने होते हैं और आजकल वैसे भी जॉब कर रही हूँ मैं। तो मैंने कहा फिर मेरे लिए मुश्किल है। और फिर मैंने नेशनल से पहले जो है वो आर्मी ने मुझे हायर कर लिया था, तो मैंने नेशनल और नेशनल गेम आर्मी की तरफ से खेली थी और मैंने मेडल्स जीता था। जबरदस्त, यानी कि आप आर्मी को रिप्रेजेंट कर रही थी मैं। जबरदस्त हो गया। तो यानी कि आपका एक्सपीरियंस तो बड़ा तगड़ा मजेदार रहा। बहुत अच्छा। और लड़के कैसे होंगे भाई इससे बच के? बिल्कुल वो कुछ नहीं कहना। इवन वो आपस में भी मजाक में लगे होते तो ये कहते हैं यार इसके साथ पंगा नहीं लेना, ये मारेगी आगे से। एक बढ़ गई ना तो बस बहुत है। अच्छा मेहरुनिसा, आप बताओ आपका जो अब तक का 6 साल का माशाल्लाह एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा? क्या क्या आपको फेस करना पड़ा? स्पेशल मुझे ज़्यादा फेस नहीं करना क्योंकि मेरे पीछे से सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी। वैसे भी लोगों को पहले बताया कि फैमिली में या किसी को बाहर पता चलता है लड़कियां कर रही हैं तो वो थोड़ा सा कहते थे बाबा को लड़कियों को ऐसे, लेकिन बाबा ने कहा कि नहीं लड़कियों को आना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने ज़्यादा नहीं। लेकिन जब मैं जीती और मैं मेडल्स लाई और मैं ज़्यादा अच्छी होती गई आहिस्ता आहिस्ता, तो उन्होंने ज़्यादा सपोर्ट किया कि लड़की माशाल्लाह से एक प्लेयर है और नेशनल में रिप्रेजेंट हो रही है, मेडल्स ला रही है, तो ये अच्छी बात है कि लड़की जा रही है। और वैसे जैसे कॉलेज में अभी मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रही हूँ, जब मेरे कॉलेज में पता चला, पहले नहीं पता था किसी को, सिर्फ गर्ल्स को पता था जो मेरे करीबी थी, लेकिन जब बाद में बॉयज़ को पता चला असेंबली के थ्रू, तो दे वर ऑल लाइक कोई भी देखने की हिम्मत नहीं करता था मेरी तरफ कि ये लड़की सच में ये लगाएगी। तो लेकिन और प्रिंसिपल गलत और प्रिंसिपल मुझे सारे बॉयज़ के सामने ये कहते थे कि अगर किसी बॉयज़ ने कुछ भी शैतानी की तो ये लड़की से ही मार पड़वाऊंगा, तो इसलिए लड़के कुछ नहीं कहते थे। और वैसे भी कुछ करते नहीं आते थे, सामने भी नहीं आते थे, गुजरते भी नहीं थे साथ से कि ये लड़की दो लगाती है, हम लोग कोई बदतमीजी की। तो इसलिए ज़्यादा नहीं, क्योंकि लोगों को जब पता होता तो लोग ज़्यादा कहते थे कि माशाल्लाह यार तुम पढ़ भी रही हो साथ और साथ साथ तुम गेम खेल रही हो। यहाँ तक कि मैं अपने फाइनल्स में बोर्ड के एग्ज़ाम्स में भी कराटे के लिए गई थी, 3-3 महीने जाती रही हूँ, लेकिन फिर भी साथ साथ पढ़ना पड़ता है। तो यानी पढ़ाई और गेम साथ साथ लेके चलना मुश्किल होता है लेकिन ज़रूरी भी। बिल्कुल ये बात है, क्योंकि आप देखो स्टडी को भी फुल टाइम देना और ये आपकी कराटे फील्ड भी ऐसी, इसको भी आपने टाइम देना है। और अगर आप नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे जाना शुरू हो गए तो डेफिनेटली फिर वो भी ज़्यादा वक्त मांगेगा। ज़रूरी बात है, हो जाता है। अच्छा ये बताएं आप आगे फैमिली प्लानिंग, जाहिर बात है कि वही बात कि आपने ससुराल भी तो जाना ही होगा एक दिन, तो क्या वहाँ भी आप लोग अपने शोहरों को डराओगे अपने ससुराल? अगर अल्लाह ना करे कभी आजमाना पड़ जाए। ये राबिया बड़ी डेंजरस होने वाली है मेहरुनिसा, ये बड़ी होने वाली है। हाँ अच्छा, सास ने बात की, आ जाओ जरा। नहीं सासू माँ को अच्छे से रखूंगी। अच्छा सास से बना के रखनी और शोहर और जो उनके भाई हैं उनको जरा डरा के रखना। हाँ डरना भी तो चाहिए ना, लोगों को भी पता होना चाहिए कि अगली मार देगी। नहीं शोहर भी ऐसा, वो भी फखर से कहे भाई मेरी बीवी जो है ना कराटे जानती है। हाँ किसी ने बात की तो बिल्कुल। तो मतलब अपने माइंड में क्या आता है कि आगे हम जाएंगे, अपनी जो फ्यूचर लाइफ होगी अल्लाह पाक दोनों की जो है ना वो बहुत अच्छी करे, तो कोई माइंड में ऐसी चीज़ आती है कि कहीं उसमें हमें इस तरह की चीज़ों का मुश्किलात का सामना न करना पड़ जाए? अगर फैमिली उनकी सपोर्टिव है, लाइक अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं इस बात को कि यार आप आफ्टर मैरिज भी, वैसे थोड़ा मुश्किल होता है, सारी बातें बच्चे वगैरह भी होते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर वो फिर भी आपको सपोर्ट कर रही हैं तो जारी रखने में कोई मसला नहीं है। वैसे मेरी है फ्यूचर प्लानिंग कि मैं करूँगी कराटे इंशाल्लाह। और आपकी? मेरा भी सेम यही है। अभी तो मैं इतना है नहीं कि ये तो मतलब अभी मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रही हूँ, अभी एफएससी की है, तो अभी तो दूर दूर तक कोई पता नहीं कुछ नहीं। हाँ वैसे प्लानिंग नहीं है अभी शादी की, अभी तो इंशाल्लाह साउथ एशियन गेम जीतनी है इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं और आप पाकिस्तान का नाम बिल्कुल रोशन करती जाएंगी और इंशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं मेहरुनिसा कि आपको म्यूजिक से कितना लगाव है? म्यूजिक बस काम और कराटे और बस सिर्फ काम से भी इंसान जो है वो सुस्त हो जाता है। थोड़ा सा इंसान को
हटके भी है। जैसे अब अगर अब सिर्फ पढ़ते रहे इंसान तो वो ज़्यादा अजीब ही दुनिया से बिल्कुल कट के रहता है। इसीलिए अगर गेम साथ कर रही हूँ तो थोड़ा रिफ्रेश हो जाता है माइंड। गेम में आने से ज़रा 2 घंटे आप सुकून से कि मैं पढ़ाई से थोड़ा दूर हूँ। इसी तरह सॉन्ग्स मतलब इतना नहीं कोई मतलब सुनती हूँ, पता है कि कौन कौन है क्या क्या है, लेकिन इतना नहीं है कि बहुत ज़्यादा इनटू। मतलब जस्ट लाइक मूड को फ्रेश करने के लिए बस थोड़ा सा थोड़ी देर हल्ला के लिए, वल्ला हो हाँ, गया। आप मुझे बताओ राबिया, आपको कितना लगाव म्यूजिक से? ये है कि अगर म्यूजिक चल रहा हो और ट्रेनिंग साथ साथ चल रही हो फिर तो बड़ा मजा आता है ट्रेनिंग करने। ऐसा कभी हुआ नहीं है? एक माहौल बन जाता है बिल्कुल ही। आर्मी में था ऐसा कि हम लोग जो है वो जब ट्रेनिंग करने गए थे आर्मी कैंप में तो पीछे अक्सर गाने लगे होते तो बड़ा मजा आ रहा, सारे जोश हो जाते हैं एकदम से। अच्छा ये चीज़ है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो ना, कोई इस तरह का जो एक हैवी टाइप एक काम है, तो अगर साथ म्यूजिक लग जाए ना तो बंदे को एनर्जी आती है। बिल्कुल उसका माइंड भी थोड़ा उस तरफ हो जाता है और वो गाना गाते गाते एक्सरसाइज हो रही होती है, बड़ा मजे की फीलिंग्स होती है। अच्छा जिस तरह देखिए हमारे जो पंजाब साइड जाएं तो जब ये वहाँ फसल की कटाई होती थी पुराने वक्तों में, अगर देखें अब तो शायद इस तरह नहीं रहा कि वहाँ पे ये ढोल वाला स्पेशली होता था जो कटाई के दौरान साथ मोटिवेट करने के लिए। बिल्कुल हाथ खुद ब खुद तेजी से चलते हैं। ऐसे होता है। ये ना म्यूजिक मतलब वो उसमें बात ही कुछ ऐसी है कि ऑटोमेटिकली बंदे में एनर्जी आ जाती है। बिल्कुल। और उसके साथ साथ हम साथ साथ मजाक इस तरह हो रहे थे कि अगर पीछे म्यूजिक बज रहा है और इंसान कोई प्रैक्टिस कोई ऐसा स्टेप कर रहा है ना तो ऐसा लगता है जैसे वो साथ उस पर डांसिंग हो रही है। और हम लोग प्रैक्टिस के साथ साथ हंसते होते हैं कि एक बच्चा जो है बेशक अपनी प्रैक्टिस करे, हमें लगे जैसे वो उस पर नाच रहा है क्योंकि वो स्टेपिंग कितनी ज्यादा मैच कर रही होती है उसकी बीट से। हमें यही पे होते होते नहीं, तो मेरे ख्याल से इस तरह का होना चाहिए। इस तरह होना चाहिए, मजा आता है जैसे बड़ा। हमारे क्लब में लियाकत बाग में जहाँ उससे पीछे जिम है तो अब वहाँ पे जिम में स्पेशली जो सॉन्ग्स हर वक्त होते हैं तो अब वो वहाँ पे सॉन्ग्स हो रहे थे हमारे क्लब में आवाजें आती और थी, सारे तो हम जो लोग शीले साथ-साथ- होते हैं, बहुत साथ-साथ ज्यादा शीले आवाज होते आ हैं। रही है। और जैसे कोई बंद होता है तो हम लोग सर दीवार की तरफ देखते हैं दीवार के पीछे क्यों बंद किया है लोगों ने म्यूजिक, क्योंकि क्लब के अंदर इस तरह कभी किया नहीं है तो लेकिन वहाँ से आवाजें आती है उससे जोश तो आ जाता है। अच्छा स्टार्टिंग में कभी ऐसा हुआ हो कि अच्छा पहले मुझे ये बताएं कि सख्ती करते हैं वहाँ पे सख्ती किस लिहाज से? सिखाते हुए कराटे? नहीं मीन्स के उस तरह मारना वगैरह नहीं, वो वैसे लहजे की सख्ती? नहीं बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी। हमारे जो सर तनवीर माशाल्लाह मतलब मैं कहूँगी कि पाकिस्तान में उन जैसा सर नहीं मिलेगा, सही बात किसी है। को भी नहीं मीन मिलेगा। पाकिस्तान क्या हमने उन जैसा अच्छा टीचर नहीं देखा। नहीं इंटरनेशनली भी नहीं मिलेगा, तो वो बहुत अच्छे हैं। नहीं आता है इंसान को वो 1000 दफ़ा सिखाएंगे, कभी ये नहीं कहेंगे कि पता नहीं अजीब ही बच्ची है सुस्ती, कभी कुछ नहीं कहते हैं। और वो बेटों के साथ साथ बेटियों का इतना ख्याल करते हैं कि आप खुद उनको देख के कहेंगे कि बेटियों को डाला जाए, उनको देखकर ही आती हैं औरतें कि वो खुद आएंगी कि इतने अच्छे सर हैं तो हमें डालना चाहिए बेटी। और वैसे भी सख्ती बिल्कुल नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि आप बार बार कोशिश करो, कोशिश करने से आएगा, लेकिन सख्ती नहीं करते। ये वाकई बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि बाज़ टीचर्स ऐसे होते हैं क्योंकि अब देखिए बच्चा माँ के पेट से तो सीख कर नहीं बिल्कुल आया। जाहिर बात है। जाहिर बात है वो 0 से स्टार्ट करेगा तो वो आहिस्ता आहिस्ता सीखेगा, लेकिन बाज़ टीचर्स हमने देखे हैं वो बच्चों पे लाइक तशद्दुद मारना पीटना और उनको झंझोड़ना, तो वो बंदा आगे बेचारा क्या पढ़ेगा। जाहिर बात है उल्टा जो उसका दिल होता है वो भी खराब हो जाता है कि यार ये तो मारेगा, वो एक उसके माइंड में इतना डर बैठ जाता है कि वो ना चाहते हुए भी अपनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा होता। मैं अगर मेजॉरिटी की बात करूँ तो वो जाते गेम पे इस तरह के अपना माइंड फ्रेश करने जाए। अगर वो आगे से वो एक दूसरा इंसान भी आपको स्कूल की तरह का टॉर्चर दे रहा हो ना तो फिर आपका तो दिल नहीं करेगा दोबारा उस स्पोर्ट्स से आने घर में। में कभी डांट पड़ी? डांट तो ये पड़ती तो आम बात है। आम बात है, ये नहीं है कि ये कोई मार न्यू डांट, लेकिन आम पड़ती रहती है क्योंकि हम गलत काम करते हैं तो डांट तो पड़ती है। और वैसे भी गेम करने वाले ना शरारती हो जाते हैं। बहुत उनके हाथ इतने चलते हैं हर जगह पे। क्योंकि हम तीनों बहन भाई करते हैं तो हम तीनों एक दूसरे से पंगा नहीं लेते बिल्कुल भी। और आप राबिया? नहीं मैं तो भाइयों के साथ भी बहुत ज्यादा, वो तो कहते हैं यार बस ये किसी तरह चुप करके बैठ गए, इसके हाथों को कंट्रोल दो। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा होता है। चलिए मजीद भी हम इनकी शरारतें सुनेंगे, लेकिन अभी वक्त है ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद हमने जो है ना वो इनसे एक्टिविटी करवानी है कि सेल्फ डिफेंस हम कैसे कर सकते हैं। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, देखते रहें सुबह सवेरा। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह सवेरा। और यकीन आप लोग प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि जब अपने हामिद के लोग बैठते हैं तो बड़ा मजा आता है उनसे गपशप करते हुए, मस्ती करते हुए, मजाक करते हुए। तो बिल्कुल नहीं लग रहा होता कि हम फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं और शो कर रहे हैं, क्योंकि एक बात जब हो रही हो अपनी हिफाजत की और उसमें पसंदीदा आपके शौक की और फिर शरारतों की, तो प्रोग्राम का मजा तो यकीनन आता है। तो अभी भी हम जरा अभी राबिया से और मेहरुनिसा से जरा देखते हैं कुछ एक्टिविटी सेल्फ डिफेंस। आप दोनों आए जरा और आके यहाँ पे एक्टिविटी दिखाएं ताकि मैं भी जरा ना मोटिवेट हूँ कि मुझे भी कराटे ज्वाइन करने और बस लोगों को सीखना है मैंने। एक ये कि अगर आप चल रहे हो कोई आपको बालों को पीछे से पकड़ लेते हैं, हाँ, पीछे बालों से पकड़ जी आपने दोनों थंब जो है वो इसके यहाँ पे रखने हैं, थोड़ा सा टर्न करने हैं, ऐसे करके फेस पे इसमें किक कर देनी है। फेस पे मुश्किल है, आप इधर नीचे पे किक कर दो, यहाँ पे बहुत जोर से, ठीक है। तो उस वक्त जो है वो थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है, और अगर फेस पे लगे तो वो आई पे इतनी जोर से उसे लगती है कि उसे कुछ नजर ही नहीं आ रहा होता, इंटेंशनली उसके हाथ छूट जाते हैं आप, ठीक है। सेकंडली आपको अगर कोई नाइफ साइड से मारा है तो आप उसको ऐसे तो पहले रोको, फिर यहाँ से आप उसको ग्रैब करके जो अपना नी है वो आप उसके पेट पे मार सकते हो और उसके बाद आप उसको थ्रो कर सकते हो। ठीक हो गया। ठीक है, पेट पे मरने से वो मतलब थोड़ी देर के लिए झुक भी जाएगा और गिर भी जाएगा। और ये तो वैसे ही इतनी नाजुक जगह होती है, स्टमक पे आपके लग जाए तो वैसे ही बंदा कहता बस मेरी बस है। अच्छा, और फिर थर्ड ये कि अगर आपको कोई इस तरह ऐसे पकड़ लेते हैं, ठीक है, या तो आपने उसकी आंखों पे अपने जो नेल्स होते हैं, ये तो वैसे गर्ल्स के वेपन्स होते हैं बहुत बड़े, ये तो आपने उनकी आइज के ऊपर जोर से इस तरह से करना है, ठीक है। नहीं तो सेकेंडली आप अपनी ये जो चीज होती है हमारे हाथ की, इसको जोर से इस तरह पुश करना, उसका फेस वैसे ही पीछे हो जाएगा। और कुछ भी पेट पे मार दो या कहीं भी मार दो, आपकी मर्जी है। जबरदस्त जी, क्या बात होगी। अच्छा पहले अब मैंने तो देख लिया, बड़ा एंजॉय भी कर लिया, ये जरा चीजें एक्सप्लेन कर दे नाज़रीन को। राबिया पहले आप बताएं। ये कि कोई आप जा रहे हो आगे से, ठीक है, गर्ल्स की तो कमजोरी ये होती है उनके बाल, खूबसूरत बाल बिल्कुल, और ये बहुत जानलेवा भी हैं, खुले छोड़े होते हैं, बहुत सारे लोगों को ये दिल भी हिला देते हैं। अटैक ही इन्हीं के ऊपर ही होता है क्योंकि उन्हें पता होता है बाल जब हाथ में आ गए तो फिर पीछे कोई मूवमेंट नहीं है। तो आप आराम से अपने थम्स को जो है वो उसके हैंड के जो ये हमारी कलाई होती है इसके ऊपर जोर से ग्रिप करो और थोड़ा सा साइड पे आपने उसके टर्न लेना है और उसके हैंड को ऐसे ऊपर को पुश करना है। जब हैंड ऊपर पुश होंगे तो वो उसकी बॉडी भी ऑटोमेटिकली ऊपर अपवर्ड में होगी। तो आप जोर से उसे किक कर दो तो वो जो है वो इंटेंशनली हिल जाता है अपनी जगह से और आपकी जो है वो ग्रिप उसकी वैसे ही छूट चुकी होती है, तो आप अपना जो है बचाव के लिए भाग सकते हो। आपको इजीली टाइम मिल जाता है। आती है तो आप किसी भी तरह आप अपनी लेग को उसको कहीं भी मार सकते हो, किक नहीं भी आती। सही। और नेक्स्ट जो स्टेप था वो नाइफ, अगर आपको नाइफ का जैसे मैंने बताया अगर साइड से कोई अटैक करता है तो आप उसको इस तरह ब्लॉक करके तो अपनी जो नी है वो उसके पेट पे मारो, आप उसकी टांग को जोर से डिसबैलेंस करो ताकि वो गिर जाए, तो आप उसके नाइफ छुड़ा लो उसके हाथ से, किसी भी तरह नाइफ को इस तरह उसको डिसबैलेंस करना है ताकि वो जो उसके हाथ की ग्रिप है ताकि वो उसका जो कमजोर हो जाए और वो छूट जाए उसके हाथ से नाइफ वगैरह। और जो अगला था वो थर्ड ये था कि पकड़ लेना। अगर कोई आपके साथ फिजिकल होने की कोशिश करे या आपको मीन्स के टचिंग वगैरह में आ रहा है तो आप अपने हैंड की ये कलाई जो ये साइड जो होती है हथेली टाइप की, इसे जोर से उसकी इस जगह पे चिन के ऊपर पुश करके जोर से उसका पीछे करो, उसका फेस पीछे को चला जाता है और आप उसे जोर से पुश कर दो या कहीं पे भी उसे जोर से हिट करके ना आप अपनी भाग सकते हो। आपको इतना टाइम मिल जाता है, जब उसे इतनी जोर से वो इसकी ये फेस ऊपर को होगा और उसे लगेगी तो वो पीछे गिरेगा और उसे गिरने के उठने का कुछ टाइम लगेगा तो उतने में आप भाग सकते हो। और वैसे भी कोई पीछे से अगर आपको अटैक करता है तो आप अपने पाँव को यूज कर सकते हो, आप उसको जोर से उसके पाँव पे पीछे से मारो ताकि उसका लड़कियों ने बड़े मॉडर्न चूज करने हील्स सबसे बेस्ट। हाँ, आप अपने स्कार्फ्स को जैसे यूज कर सकते हो, अपनी पेन्स को यूज कर सकते हो। ये लाइक ये ड्राइविंग में होता है कि ड्राइवर जो है वो समटाइम्स फायदा उठाने के लिए अनजान रास्तों पे निकल जाते हैं, तो गर्ल्स ने पिन्स वगैरह लगाई होती हैं, हेयर पिन्स और स्टॉलर्स पिन तो वैसे ही अब हर किसी के पास होती है, तो आप जोर से उसके पेट पे चुबा दो, नेक पे चुबा दो, वो वैसे ही डिसबैलेंस हो जाता है तो आप भाग जाते हो। और मैंने एक वीडियो देखी थी उसमें ऐसे बताया गया कि कभी भी आपको ना उसके जो ड्राइवर है उसके हमेशा पीछे बैठना चाहिए। कभी भी आप उसको अगर ड्राइवर यहाँ बैठा तो आप यहाँ ना बैठो क्योंकि वहाँ से आपको ग्रिप करना ड्राइवर का आसान होता है। बिल्कुल, अगर आप बिल्कुल बैक पे पीछे बैठोगे ना तो उसको पकड़ना आपको आसान होगा, रोकना आपको आसान, उसको मुश्किल हो जाएगा और आपका भागना आसान हो जाएगा।
जी। और अगर आप उसके बिल्कुल दूसरी साइड बैठे तो उसके हाथ उसका हाथ बिल्कुल इजीली आपको और सेकेंडली आप इतनी इजीली जो है वो उस तक पहुंच भी नहीं सकते, आपको भी उस तक पहुंचने में टाइम लगेगा। आप अपने स्टॉलर का यूज कर सकते हो, स्टॉलर उसकी गर्दन पे जोर से पीछे को कर दो, उसका वैसे ही सांस रुक जाएगा। जगह रहेगा। और आजकल के दुपट्टे तो वैसे ही बड़े खतरनाक है, हम खुद ले रहे हो तो हमें चुभ रहे होते हैं, अगर बिल्कुल। किसी को जबरदस्ती करोगे तो क्या हाल होगा। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि मैं खुद अगर कोई इस तरह प्राइवेट गाड़ी यूज करूँ तो मैं ड्राइवर के पीछे दूसरी साइड पे बैठती हूँ। नहीं, जब ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये आपने वाकई बड़ी पते की बात बताई। और होना आप भी ये नाज़रीन देख लें कि कभी भी प्राइवेट गाड़ी यूज करें तो ड्राइवर के पीछे बैठे, उसके दूसरी साइड पे ना बैठे, अगर आपने उस पर हमले शमले करने हैं। मिरर से साफ नजर आ रहा होता है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मेरे साथ ये एक दफ़ा हैपनिंग हुई भी थी, तकरीबन को 3-4 साल पहले की बात है कि मैं प्राइवेट गाड़ी यूज़ करी थी, ये जो हमारी करीम उबर आई हैं, क्योंकि इनके कुछ इश्यूज आए थे जब ये लाहौर में मोस्टली बहुत ज्यादा केसेस इस बात पे बने थे क्रीम जब के। ये शुरू में ये लोग आए थे तो वहाँ के कुछ कैप्टन्स के ये इश्यूज आए थे, तो वो अब मैं उसको कहीं और जाने का बोल रही हूँ, वो कहीं और जा रहा है, और उसकी शक्ल भी मतलब इतनी अपीयरेंस उसकी वो डेंजरस थी ना, खौफनाक टाइप में, वैसे उसको देख के घबरा गई ना कि यार। और आपको पता है गर्मी के जो दोपहर के 12-1 होते हैं वो रात के बराबर, बिल्कुल उस वक्त तो कोई भी नहीं बाहर निकलता, इतनी शदीद गर्मी है। तो मैं मतलब घबरा गई कि मैं क्या करूँ। लेकिन मेरे कोलीग थे जो कि ये ATS ने, एंटी टेरर स्क्वाड में थे, तो जल्दी जल्दी ना मेरे माइंड में मैंने उनका ना नंबर डायल किया, तो उसको मैंने कॉल किया, कहते कहाँ पे, मैंने कहा मैं थी अपने सेक्टर में ना, लेकिन अब मैं उसको घर जाने का बोल रही हूँ, वो कहीं और वो रास्ते से जा रहा है, मैं उसको कोई और रास्ता गाइड कर रही हूँ, वो किसी और अजीब तरीके से वो देख रहा है और बातें कर रहा है, कभी कुछ बोल रहा है, कभी कुछ कह रहा है, मैं ये क्या करूँ। और उसको मैं कह रही हूँ गाड़ी रोको, वो गाड़ी नहीं रोक रहा, और जब उसको मैं सख्ती कर रही हूँ और गाड़ी जाकर उसने किसी और जगह पर रोक दी। तो मतलब ये वो चीज़ें थी कि अगर मुझे अब सेल्फ डिफेंस आता होता तो मैं उसको ज़रा मतलब अपने आप को सिक्योर कर सकती थी, घबराती ना। और ये तो ये बाकी बड़ी, और वैसे भी आजकल जो है कोई अपने साथ सैनिटाइजर वगैरह रखने की कोशिश करे तो वो आप वो अपने बैग में रखें, और वो आप भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई आपको करे तो आप उसकी आइज़ पर स्प्रे कर सकते हो, तो दैट कैन हेल्प। और वैसे भी आजकल जैसे हटके है, लेकिन मोबाइल पे जैसे SOS मैसेज होता है ना, आप अपने पावर बटन को 5 दफ़ा प्रेस करके आप कोई ऐसा नंबर अपने मोबाइल में सेव रखो, 2 कॉन्टैक्ट्स ऐसे जिसको आप इमरजेंसी में भेज सको मैसेज कि मैं यहाँ पे हूँ और यहाँ पे कोई मसला है, तो आप ये अपने मोबाइल पे इनेबल कर सकते हो। दैट इज़ वेरी गुड। और इसके अलावा क्या है, किस तरह हम अपने आप को मज़ीद जो ये आपने एक्टिविटी की, इसके अलावा कुछ ऐसा हो गर्ल्स के लिए जो अपना सेल्फ डिफेंस कर सकती हूँ इन एक्टिविटीज़ के अलावा? लाइक गर्ल्स जो है वो अपने बैग में स्टोन्स वगैरह रख लेती हैं कि कोई उनके पीछे पड़ जाए तो वो स्टोन्स मारने शुरू हो जाती हैं। पेपर स्प्रे होता है कि वो आप उनकी आइज़ में पेपर स्प्रे कर सकते हो। सबसे बड़ी गेम जो होती है वो माइंड की होती है कि आपका माइंड अलर्ट होना चाहिए इन सब के लिए। अगर आपको ये सब टेक्निक्स पता भी हैं और आपका माइंड ही नहीं अलर्ट तो आप कैसे कर पाओगे? यही तो सिखाता है कि अगर गेम में अगर आप आओ, यही आपको सीखता है कि आप कॉन्फिडेंस आप में कैसे आता है। उस वक्त आप अपने कैसे, उस वक्त ये ना हो कि आप बदहवास होकर आराम से बिल्कुल ब्लैंक होकर खड़े हो जाओ, यही सिखाएगा गेम। आपको एक्टिव कर देती है, बिल्कुल, चाहे कराटे की हो, चाहे उसमें कोई भी गेम हो, कोई भी हो, आप तेज हो जाते हो थोड़ा सा, क्योंकि आपने सडन स्टेप लेना होता है। अब तो कोई ना भी अटैक करो, इवन कजन्स वगैरह भी पीछे से आए तो फौरन पता चलता है बंदा इस तरह से अटैक पीछे मुड़ते कि यार कोई अटैक करने लगा है। नहीं, वो कजन्स लोग कहते होंगे कि यार क्या है, हम लोग आ रहे थे। उन्हें पड़ जाती है मुझसे, वो मुझसे इसी बात पे लड़ते भी हैं, कहते हैं यार तुम्हें जरा सा कुछ कहो तुम फौरन ही अटैक कर देते हो आगे से। मैंने कहा यार हाथ चलते हैं, खुद ब खुद ही नहीं कंट्रोल होता। बहन अगर मुझे हाथ भी लगा रही है तो उसको छुड़ाना तो मैं उसका हाथ में रोड़ सकती हूँ, तो उसी वक्त ऐसे छुड़ जाते हैं। लेकिन बेशक उससे भी साथ कराटा आता है, उसके बाद फिर मेरी भी बारी आती है। ऐसा नहीं होता फिर मैं ये अटैक करती हूँ उसमें। अच्छा, कभी आप दोनों में से किसी के साथ ऐसी हैपनिंग हुई हो, किसी ने आप जा रही हो अटैक करने की कोशिश की हो? वैसे मार्केट में एक बार हुआ था कि, लेकिन उसे मैंने बहुत अच्छे से सबक सिखाया था। और फिर सारे जो है वो मेरी शक्ल देख रहे थे, इवन मेरे बाबा तक मुझे यूँ देख रहे थे मैंने किया क्या है। मैंने और बाद में थोड़ा मैंने कहा यार बाबा चलो स्टेप ले लेते। मैंने कहा कोई नहीं यार, मैंने किस लिए सीखे हैं, इसी दिन के लिए सीखे हैं ना। मैंने कहा मैं करूँगी तो अब वो बंदे की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो किसी दूसरे के साथ करे। उसे पता होगा दूसरी भी मार सकती है जब एक मार सकती है तो। और फिर जो बस सारे देख रहे थे कि ये हुआ क्या है यहाँ पे। फिर काफी लोगों का जमघटा भी हो गया वहाँ पे। मार्केट में तो वैसे ही होता है कि एक इशू बनने की देर होती है तो लोगों का इकट्ठा होना होता है। बेशक वो कुछ कहे नहीं, बस उनका काम होता है तमाशा देखना, कहीं पे तमाशा हो रहा हो। तो बस काफी लोगों ने फिर मुझे बड़ा शॉकिंगली देखा कि इसने हरकत क्या की है अचानक से। मैंने कहा यार क्यों चुप रहो भाई, हम ही के साथ क्यों हो ये सब कुछ। अच्छा, ये चीज़ मेरे अंदर भी है कि हम कहीं जा रहे हो ना मार्केट में, अगर कोई इस तरह की हरकत कर दे, या जिस तरह आप देखो रास्ता काफी होता है लेकिन उनकी कोशिश होती है टच बिल्कुल टचिंग करते हैं जानबूझ के। तो अगर कोई इस तरह की कर दे ना, मैं तो नहीं उसको छोड़ती, मैं जाकर उसको वापस हाँ अब बुला
हाँ और वैसे भी बिल्कुल इर्द गिर्द जितने भी मर्द होते हैं वो आपके भाई बनने की उस वक्त पूरी कोशिश करते हैं, तो वो बहुत अच्छा फायदा होता है लड़की के लिए, वो सबको जमा करके उसको सही तरह कोठरी लगवा सकती है। मैं ये कर देती हूँ, वो उसको बुला के खड़ा करके, क्या अब आराम से देख लो। हाँ, बिल्कुल। अब तूने कहाँ टच करना है बता। हाँ तो अब मैं कहती हूँ उसको जगह नहीं मिल रही होती कि वो कहाँ डूब मरे। बिल्कुल, इतनी शर्मिंदगी हो रही होती है उसे, और फिर जानबूझ के नहीं हम आपको नहीं कह रहे थे, हमारा ये मतलब नहीं था, ये वो। हाँ भाई क्या बोलो। वैसे भी आजकल लड़के उन्हीं लड़कियों को छेड़ते हैं जो नहीं बोलती हैं, बहुत शर्म होती है ना, कि उनको जैसे पता चल जाए ना कि लड़की मुझे देख मतलब नोटिस कर रही है, वो उनको ज्यादा छेड़ते हैं। आप लड़कियों को चाहिए कि वो ना अपने काम से काम रखें, या नीचे देखें या आगे कोई देख रहा है ना उसकी तरफ देखने की कोशिश, कोई अगर आपको कोई बोल रहा है ना कुछ भी तो आप इग्नोर मारें, वो आपको नहीं। और वैसे भी बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है, बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन अगर आप उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान ना दो तो वो खुद ही पीछे हो जाते हैं कि लड़की नहीं दे रही स्पेस, तो फिर हम क्या पागलों की तरह इसके पीछे पड़े हुए हैं। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है, ये नहीं है कि आज तक मुझे किसी ने छेड़ा, कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। नहीं, जाते हुए कहीं जिस तरह मैंने कहा कि मार्केट में जा रहे हो, रश हो, तो लोगों की कोशिश होती है बच्चे ना टच कर ले, पता नहीं टच करने से उनको मिलता क्या वही ना, जैसे पता नहीं कोई खजाना उनकी लॉटरी लग जाए। चलते हाथ पे हाथ ऐसे टच करके जा रहे होते हैं। मैं ये यकीन मानो, मैंने इस पे पूरा प्रोग्राम भी किया था कुछ अर्सा पहले कि भाई आप लोग को मिल क्या जाता है, वो चीज़ हमें दिखा दो, चाहे खवातीन को भी जो ना वो भी रिलैक्स हो जाए, चाहे कुछ ना कुछ तो इनको मिलता ही होगा। मतलब ऐसी हमारी वो मर्दों की फायदा उठाते हैं रश का कि यार बस किसी तरह हो जाए कुछ हमारे से। माइंड साइकी ऐसी बन चुकी है कि उन्होंने अगर लड़की का दुपट्टे को टच कर लिया, उसके हाथ को टच कर लिया, तो पता नहीं वो कहते हैं कि हमने पता नहीं क्या कश्मीर फतह कर दिया। सीरियसली। तो इन चीज़ों का जो ना ये आप लोग भी ख्याल रखें, जो मर्द हजरात और ख़वातीन भी। थैंक यू सो मच आप दोनों का, आप दोनों ने टाइम दिया। लेकिन जाने से पहले राबिया, आप कोई अच्छा सा हमारी जो ख़वातीन हैं उनके लिए कुछ तगड़ा सा मैसेज, ताकि वो अपना सेल्फ डिफेंस में कुछ ऐसा उनको बताएं, ताकि अगर ज़्यादा नहीं तो वो एक बेसिक चीज़ जानती हों जिससे वो अपनी प्रोटेक्शन कर सकती हो उनकी। पहले तो मैं पेरेंट्स के लिए कहना चाहूँगी कि वो अपनी बच्चियों को, ना सिर्फ बच्चियों को, इवन बच्चों को भी आजकल ज़रूरत है वैसे सेल्फ डिफेंस की, कि वो अपने बच्चों को भी जो है वो इस फील्ड में लेके आएँ ज़्यादा से ज़्यादा। आप प्रॉपर जो है वो एक टाइम दें अपने बच्चों के लिए। स्टडी जो है वो इट्स इनफ नहीं है, बच्चों का दिमाग है कोई खोता तो नहीं है यार वो, कि आप उसके ऊपर जितना ओवरलोड करते जाओगे वो बर्दाश्त करते जाएंगे। तो आप उन्हें भी एक गैप चाहिए होता है, आप उन्हें जो है वो इस ट्रेन फील्ड में लेके आएँ, अपनी बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा कराटे वगैरह सिखाएं, सेल्फ डिफेंस की टेक्निक सिखाएं, ताकि वो अल्लाह ना करे आपके ऊपर भी ये वक्त आ सकता है, वो अपना बचाव तो कर सकें। हर जगह आपके भाई, आपके बाप वगैरह, इवन कोई भी मर्द हजरात हर जगह नहीं साथ होता, उन्हें बाहर जाने के लिए भी किसी का सहारा ढूंढना पड़ा है। यार हम अकेले जाएंगे तो कुछ हो जाएगा, तो साथ कोई होगा तो आपको एटलीस्ट आप इतने हो कि यार अगर आप अकेले चल रहे हो तो आपको पता हो यार कि किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कोई मुझे कुछ कह सके। तो मैं पेरेंट्स से यही दरख्वास्त करूँगी कि वो अपनी बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा इस फील्ड में लेके आएँ, और गर्ल्स से कहूँगी कि वो स्पेशली जो ऑफिस वगैरह जाती हैं, यूनिवर्सिटी जाती हैं, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करें। जब आप एक यूनिवर्सिटी में लड़कों के साथ पढ़ सकती हो तो आप उनका मुकाबला भी बहुत अच्छे से कर सकती हो। बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया। थैंक यू सो मच राबिया। मेहरनिसा, आप हमारी ख़वातीन के लिए कुछ? मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत सारे जो फैमिली के जो पेरेंट्स होते हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं लड़कियों को जाने देते कि कुछ होगा या समथिंग, वो इसलिए भी होते हैं कि जो उनको सिखाने वाला है या उसके साथ जो सीखने वाला है वो कैसे लोग हैं। यानी जैसे हमारे क्लब में अगर बॉयज़ साथ हैं या हमारे सर साथ हैं, उनका होता है कि पेरेंट्स को कि लड़के उधर हैं, लड़के लड़कियों के साथ होंगे या टीचर कैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे मेरे पेरेंट्स जो हैं, जब मैं खेलती हूँ ना तो मेरे बाबा बाहर बैठे होते हैं और मेरे मेरे माँ बाबा ज़्यादातर बाहर अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और हम अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। पेरेंट्स को चाहिए कि वो एतमाद खुद बिल्ड करें अपनी बेटियों के अंदर, कि आपको खुद अपनी जितनी लड़की खुद रिजर्व रहेगी उतना वो बची रहेगी। लड़की को खुद अपनी जो आंखें हैं ना वो नीचे रखनी पड़ती हैं। ये नहीं है कि मर्द ऐसा है तो लड़की को नीचे रखनी पड़ेगी, ये ज़रूरी नहीं है। लड़की को चाहिए कि वो रिजर्व रहे। किसी लड़के की हिम्मत ही नहीं होती, वो यही कहेगा कि लड़की ऐसी है, अच्छी लड़की है, हर किसी को लिफ्ट नहीं देती है तो वो नहीं आपको छेड़ते। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। थैंक यू सो मच आप दोनों का, आपने टाइम दिया। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो यकीनन ये वाकई बात है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पेरेंट्स को अपने बच्चों के ऊपर जो है वो एतमाद करना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं
उनकी परवरिश हमने की है तो डेफिनेटली वो कोई गलत स्टेप नहीं उठाएंगे, क्योंकि अगर पेरेंट्स जो हैं वो ऐसी लापरवाही दिखाएंगे कि हमें अपने बच्चों पे ट्रस्ट नहीं है, इस तरह की वो अगर कोई भी अपना रवैया शो करते हैं तो उसके बरक्स आप देखें आपके बच्चे ऑटोमेटिकली उस नेगेटिविटी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे कि भाई हमारे पेरेंट्स को तो हमारे ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है तो हम क्यों इस तरह रिजर्व होकर रह रहे हैं, तो वो भी उस चीज़ को फिर आपकी इज्जत को इज्जत नहीं समझेंगे। तो आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों के ऊपर ट्रस्ट करें। जब आप ट्रस्ट करेंगे, देखिए हम भी तो फील्ड में हैं, हम भी तो बाहर निकल के काम कर रहे हैं, राबिया और मेहरुन निसा भी तो घर से बाहर जाके ये जो है वो इस गेम में पार्टिसिपेट कर रही हैं जहाँ पे मर्द हजरात भी हैं, ख़वातीन भी हैं, तो इनके पेरेंट्स इन पे ट्रस्ट किया हुआ है। मैं अगर यहाँ बैठ के प्रोग्राम कर रही हूँ, इस फील्ड में भी आपने देखा होगा कि मीडिया फील्ड में भी बहुत लोग इस तरह बातें करते हैं कि ये फील्ड ऐसी है वैसी है, लेकिन मैं यहाँ पे क्यों ईजी होकर काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को मुझ पर ट्रस्ट और मैंने उनके ट्रस्ट को बहाल रखा हुआ है। तो इस तरह आप अपने बच्चों के ऊपर ट्रस्ट बना कर रखें। और दूसरी बात ये कि अगर आप मार्केट जा रहे हैं जो ख़वातीन हैं, तो ये बात सिर्फ माइंड में ना रखें भाई इस्लाम में सिर्फ मर्दों को कहा गया है कि आपने नज़रें नीचे रख के चलना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ख़वातीन को भी यही हुक्म है कि वो भी अपनी नज़रें नीचे रख के चलें। तो जब दोनों तरफ से ये चीज़ होगी तभी आप बैलेंस रख के चल पाएंगे। लेकिन अगर एक तरफ से होगा कि वो नज़रें नीचे रखे मैंने नहीं रखनी, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप इस तरह मुंह उठा के चलेगी और इधर उधर घूर रही होंगी तो डेफिनेटली वो आप ये एक बुलावा देती हैं, इनविटेशन देती है उस सामने वाले को कि आप आ जाओ मेरी तरफ। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने काम से काम रख रही हैं, देखिए आप जब जा रही होती हैं ना, अपनी निगाहें नीचे हो ना, आपको सामने वाला सारा एरिया नज़र आ रहा होता है। ज़रूरी नहीं कि आप अपनी निगाहें उठा के आप चल के देखो इधर उधर, बिल्कुल नहीं। अगर आपने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया तो भी करके देख लीजिएगा। आप मार्केट में जाएँ, अपनी निगाहें झुका कर रखें, मतलब ऐसे झुका कर रखें कि आप सामने वाले के फेस को आप नहीं देख रहे, लेकिन आपके सामने से गुजरने वाली चीज़, एक्टिविटी सब आपको नज़र आ रही होगी। लेकिन वो जो झुकी हुई नज़रें होंगी ना, आपको बहुत सारी मुश्किलात से बचा देंगी। तो इस तरह मेरा आज के प्रोग्राम करने का मकसद भी यही था कि जो हमारी माएँ बहनें, जो बेटियाँ हैं, जो काम करना चाह रही है फील्ड में, जो करने वाली है, जो कर रही हैं, वो अपना बचाव कैसे कर सकती हैं, किस तरह वो अपने अंदर एक जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्ड रख सकती हैं, और कैसे वो मुआशरे की नज़रों को फेस करके अपनी हिफाजत कर सकती हैं। तो यकीनन आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी फीडबैक हमें लाजमी दीजिएगा ताकि हम इस तरह जो है वो टॉपिक्स और गेस्ट आपके लिए लेकर आते रहें, आपकी मन पसंदीदा चीज़ों को हम आपके सामने पेश करें ताकि आपका टाइम अच्छा गुजरे। तो अभी प्रोग्राम का वक्त चूँकि ख़त्म हो चुका है, तो अपने होस्ट महविश चौधरी को रेड न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।